Sushant Singh Rajput died under mysterious circumstances in his Bandra residence on 14 June. But yet, the Mumbai police has not come to any conclusive evidence. Father of Sushant Singh Rajput, Mr. K.K. Singh, has lodged an FIR in the Patna police alleging that Riya Chakravarti siphoned off Sushant's money. I am joined by the bodyguard of the late actor who had accompanied Sushant for quite long time, even before Riya met Sushant Singh Rajput. मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि सुशांत राजपूत के पिताजी ने एक FIR कराया है पटना में। उन्होंने आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने उनके पैसों की गबन की, 15 करोड़ इधर से उधर कर दिया बैंक अकाउंट में, उनका गलत इलाज कराया, उनको अपने कब्जे में रखा और लास्ट में छोड़ के चली गई 7 दिन पहले, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। आपको क्या लगता है, पिताजी ने जो आरोप लगाया है सही है? आप क्या जानते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में? सर, पहले तो हम लोग सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा करके बुलाते थे, और रही बात सुसाइड की, तो मेरे ख्याल से वो सुसाइड कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत एक अच्छे खिलाड़ी, स्पोर्ट पर्सन और जिंदा दिल इंसान, और जिसे बोलते हैं हिंदी में बहादुर, ब्रेव मैन, वो सुसाइड नहीं कर सकते कभी। और रही उनके जो पापा ने, जो सुशांत जी के फादर ने FIR किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही किया है, और इस चीज़ के लिए उनको न्याय मिलना चाहिए और उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो जो एलिगेशन उन्होंने लगाए उनके ऊपर। रिया चक्रवर्ती पर आपको क्या शक है? क्या आपको लगता है पिताजी ने जो आरोप लगाया वो सही लगाया? मेरे को लगता है सही लगाए सर, और इसका भी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस चीज़ का, और उनको इस चीज़ का न्याय भी मिलना चाहिए कि जो सुसाइड किया है कि क्या है, जो मिस्ट्री है उनकी, सुसाइड है कि मर्डर है, उस सब चीज़ का न्याय मिलना ही चाहिए उन्हें। जो 15 करोड़ गबन का आरोप लगा है, आपको ऐसा एहसास होता है कि फिजूल खर्ची कभी होती थी वहाँ पे? क्योंकि आप तो घर के स्टाफ थे, नौकरों से भी बात होती होगी। सर, बहुत सारी फिजूल खर्चे होते थे, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत नहीं था, उनका कोई ऐसा, उनके खर्चे ही नहीं थे पहले तो इतना, पर जो फिजूल खर्चे होते थे, पार्टियां हैं, ये सब हैं जिनमें सर इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो बीमार रहते थे, सोते रहते थे, ऊपर पार्टियां हो रही हैं, ये सब रहता था, तो फिजूल ही खर्ची है तो उनका। मतलब सुशांत सिंह राजपूत पार्टी में नहीं होते थे, लेकिन उनके पैसे का। जी सर, बिल्कुल पार्टियां चलती थी। हाँ, रिया मैम फादर्स हैं, उनका ब्रदर हैं, उनके फ्रेंड भी आते थे, सब पार्टियां थी, और वो नीचे ही, मतलब उनके पैसे पर अयासी चलता था पूरा। अब आप कुछ भी बोल लीजिए सर, बट वो नहीं इन्वॉल्व होते थे पार्टी में, और पार्टियां चलती थी, फिजूल खर्ची होती। जी सर। तो जो आरोप लगे हैं बिल्कुल सही है। और उन्होंने सिम कार्ड इतना 1 साल में क्यों बदला, आपको क्या लगता है? सर, इसका मेरे को आइडिया नहीं है, बट जो आरोप है उसका होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को जांच करनी चाहिए, और ऐसे सर को न्याय मिलना चाहिए। रिया मैम पहली बार सुशांत सिंह राजपूत से कब मिली थी? सर, मैं रिया मैम से मैं जब मिला था तो 19 अप्रैल की बात है, जब फर्स्ट टाइम मैंने सर के फार्म हाउस पे देखा था उनको, वो आए थे, वहीं मिला था मैं। उसके बाद से नजदीकियां बढ़ गई? जी सर। और लाइफस्टाइल उसके बाद फिर आना और उसके बाद जब पहली बार मिले थे, और उसके बाद जब सुशांत राजपूत के साथ मिले आप, तो उसके बाद लाइफस्टाइल में बदलाव आया उनके? सर, बहुत जो लाइफ स्टाइल्स हैं, एटीट्यूड है, सब में बदलाव था। क्या एटीट्यूड में क्या बदलाव था? आप लोग उससे गलत व्यवहार करती थी, नौकरों को हटा? मेरे से इतना इंटरेक्ट नहीं था, बट स्टाफ चेंज हुए थे काफ़ी, जो पुराने स्टाफ था सब चेंज हो गए थे, लास्ट में ही बचा था। सारे सुशांत सिंह राजपूत के पुराने स्टाफ को हटा? जितने स्टाफ थे, लाइक अकाउंटेंट है और जो पुराना शेफ था, वो दोनों निकाल दिए थे, मैं ही बचा था अकेला। आप ही अकेले बचे? जी सर। अच्छा, एक और सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया ने उनके परिवार वालों से दूर कर दिया था। आपने कभी देखा कि उनके परिवार के लोग, बहन और उनके बहन के हस्बैंड्स कभी आ रहे हैं, या केवल रिया चक्रवर्ती के ही परिवार वाले घर पे आते थे? नहीं सर, ऐसे सर के फैमिली वाले मैंने कभी नहीं देखे। रिया मैम के आते थे, उससे पहले आते थे, दीदी थी, प्रियंका दीदी आती थी, उनके बाद फिर मैंने कोई फैमिली वाला नहीं देखा। क्यों नहीं? आपको लगता नहीं था कि फैमिली वाले नहीं आते, केवल रिया के लोग वहीं आते? शायद उन्हीं के आते थे, और कुछ हुआ होगा ऐसा,
उनको पसंद नहीं होगा। रिया को पसंद नहीं होगा जी। आपको क्या लगता है कि रिया ने सुशांत को बिल्कुल अपने कब्जे में कर कर परिवार वालों से दूर कर दिया था? आपको तो एहसास होता होगा ना? सर एक्चुअली है क्या कि सर जब बीमार थे तो पूरा हैंड ओवर उन्हीं के हाथ में था, तो वही कुछ भी कर सकते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल पूरा पैसे का इस्तेमाल करते थे। सब उन्हीं के हैंड में था। ऐसा सर ट्रस्ट देम। अच्छा, ट्रस्ट करते थे उनको। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है कि सुशांत जी के पिताजी का आरोप है कि उसको सुशांत को मनी कार्ड की तरह इस्तेमाल करते थे लोग, और पार्टी होती थी तो सुशांत जी नीचे रहते थे, बाकी वहाँ ऐसी चलती थी। वहाँ कौन कौन लोग आते थे पार्टी में? सर सुशांत सर तो बेहोश रहते थे, सोते रहते थे, ठीक है, और पार्टी चलती थी, और सारे एक्सपेंसेस सब सर के ही थे, सारे खर्चे जो भी चीज आती है सब सर के पैसे से आता था, और किसी का पैसा नहीं था। सर के पैसे लगते थे। जी सर। तो सुशांत राजपूत को बिल्कुल मनी कार्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। मुझे तो ये लगता है। अच्छा, सारे खर्चे उनके तो लाइक मनी कार्ड ही हुए वो, और खुद भी पार्टी में है नहीं वो। तो 15 करोड़ रुपए उनका गबन कर लिया 1 साल के अंदर। आपको लगता नहीं है कि ये कुछ ज्यादा पैसा है? ये कहाँ गया? ये पैसा कहाँ गया होगा? इसकी जांच होनी चाहिए, पैसा कहाँ गया, और इन्वेस्टिगेशन होगा। मेरे को कुछ गड़बड़ी लग रही है इसमें। मेरे को लगता है कि कुछ गड़बड़ी है। 1 साल में 15 करोड़ बहुत होता है सर, कहाँ जाएगा? और उनके इतने एक्सपेंसेस थे नहीं। उनका लाइफस्टाइल कैसा था? खुद के पर्सनल इतने एक्सपेंसेस नहीं थे कि उन्हें ऐसा नहीं चाहिए कि वो खाना है। अपना शेफ था केशव, उनका खाना खाते थे। सिंपल लिविंग, सिंपल फूड, सिंपल ईटिंग, सब चीज सिंपल। आपको शक होता है कि गड़बड़ियां हैं? सर गड़बड़ी है, तभी तो फिर पैसा गया कहाँ 15 करोड़। हर चीज में एक्चुअली जो भी था, कोई भी सामान आता था, किसी का भी आता था, एक्स वजह कुछ भी, सर का ही पैसा था, सर का ही एक्सपेंसेस है, उन्हीं के सारी चीजें यूज होती थी, सारी चीजें। रिया का पैसा नहीं इस्तेमाल होता था? रिया और उनके परिवार वाले, तो उनके पिताजी भी आते थे पार्टी में? हाँ आते थे, संडे को अंकल आते थे। जी। परिवार वाले कभी नहीं आते थे? नहीं, वो मैंने कभी किसी को नहीं देखा। इलाज के नाम पर ओवरडोज भी दिया जाता था उनको, मेडिसिन काफी दिए जाते थे। ये क्या चक्कर है? इतना तो मेरे को पता नहीं, बट मेरे को इतना पता है, दवाई की नॉलेज इतना तो है नहीं, पर सर मोस्टली टाइम सोते रहते थे। अभी ओवरडोज है क्या है, हम लोग भी मिलने की बात करते थे, वो ऊपर से यही आंसर आता था कि नहीं, सो रहे हैं सर। पार्टी ऊपर चल रही है? पार्टी ऊपर होती थी। अच्छा जी। तो रिया जी के आने के पहले तो उनका तबीयत बिल्कुल ठीक रहता था? हाँ बिल्कुल सही था सर। तो क्या ऐसी गड़बड़ी होगी? आपको क्या लगता है? आपको कुछ शक होता है? सर गड़बड़ी जब यूरोप ट्रिप से आए थे तो यूरोप में क्या हुआ मेरे को भी नहीं पता सर, पर वहां से बीमारी आए थे वो। उससे पहले बिल्कुल परफेक्ट थे, कोई इशू नहीं था, कुछ नहीं था। क्रिकेट खेलने जाना, ये सब करना, जिमिंग करना, वो सब हम करते थे साथ साथ। क्लब जाते थे सर, स्विमिंग करते थे, सारी चीज़ें करते थे, लाइक एथलीट। और एक वो उन्होंने बना रखा था, वो बोलते थे, हम लोग SSR बोलते, उन्होंने बोलते थे कि आयरन मैन एक्सरसाइज, वो करते थे वो। और रियल में भी वो आयरन मैन टाइप के थे, हर चीज स्ट्रांगली कर लेते थे। कुछ भी चीज हो, एक्सरसाइज हो, खेल हो, कूद हो, कुछ भी, एक्टिंग हो, कुछ भी, एक्सरसाइज कुछ भी हो, तो आयरन मैन थे वो। किसी के हो ना, पर मेरे तो थे, क्योंकि अपने जब तक थे वो मेरे को बहुत चीज सिखा के गए थे कि क्या सरवाइव करना है, कैसे करना है, बहुत सी चीजें। और फिर मैं यही बात सोच के सर बोलता हूँ कि ऐसे सर सुसाइड इम्पॉसिबल, मेरे को यकीन नहीं होता सर। तो उन्हें क्या फोर्स कर दिया गया? तो उनको सजा मिलनी चाहिए रिया से? सर उन्होंने किया तो उनको 101% मिलनी चाहिए। आप किसी के साथ शुरुआत से रह रहे हो, फिर एक साथ उनको अलग कर दो अपने आप से। पहले तो आप उनके पैसे पर अयासी किया, इस्तेमाल किया, कर दो उनको, तो कंप्लीटली गलत है ना सर। अब वो कभी ऐसा महसूस गोल्डन हार्ट के लिए ऐसा सर, ऐसा गोल्डन हार्ट, सोने के दिल वाला इंसान था वो ऐसा नहीं था कि औरों की तरह एटीट्यूड हो कि मैं एक्टर हूँ, कि आर्टिस्ट हूँ, कि मेरे पास पैसा है, कि मैं कुछ भी करूँ, ऐसा कुछ नहीं था।
आपको कभी ऐसा लगा कि रिया चक्रवर्ती उन पर हावी हो रही हैं और उनको परिवार वालों से दूर रख रही हैं? सर जब से वो है तो मैंने कोई परिवार वाला देखा नहीं, और सिर्फ वही लोग थे, वही लोग रहते थे, हम लोग नीचे रहते थे, वही लोग रहते आपको थे। शक नहीं होता था कि परिवार वाले दूर रह मेरे को भी शक होता था कि कहाँ है, ना तो दीदी आती है, कोई नहीं आता, बट अभी पहले आती थी? पहले आते थे दीदी, सब रिया थे। चक्रवर्ती क्या- दीदी रह के जाती थी पहले, प्रियंका दीदी थी, बड़ी वाली थी, वो रह के जाती थी जब काफी से- काफी दिन तक। जब से ये आई तो फैमिली वाले नहीं आते थे? मैंने नहीं देखा कोई। मैं इंटरेक्ट सबसे पहले प्रियंका दीदी से हुआ था, और उन्हीं के टाइम पे मेरी जॉब लगी, सर ने ऑफर किया था मेरे को जॉब के लिए, तो वो वही रहती थी। फिर चली गई वो अचानक एक दिन, और फिर रिया मैम भी थी तब, उसके बाद कोई नहीं देखा मैंने। उनकी बड़ी दीदी या उनके हस्बैंड आते थे तो उनको भी नहीं मिलने दिया जाता था? और नहीं, बिल्कुल। मैं एक बार मैं गया था जब अभी से बीच में, जो बड़े वाले जीजा जी हैं और दीदी हैं, हम लोग वहाँ मिलने गए थे ताजलैंड। अब एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ। जी। आज मैंने वकील साहब का इंटरव्यू किया सुशांत राजपूत के परिवार वालों का। उन्होंने कहा कि परिवार वालों ने मुंबई के डीसीपी को कह दिया था 25 फरवरी को कि इनके जान को खतरा है, इनको मार दिया जाएगा। वो पत्र भेजा हुआ है फरवरी में, इसका मतलब कुछ शंका होगी तभी तो परिवार वाले भेजे थे चिट्ठी। बिल्कुल सर। मतलब मैंने देखा है वो पत्र भेजा हुआ है 25 फरवरी को। लोगों को अंदेशा था कि मार दिया जाए। क्या आपको लगा कि ऐसा कि इनको घेर कर ऐसी प्लानिंग चल रही है, इनको लूटा जाए, खसोटा जाए, डिप्रेशन का शिकार बना दिया जाए, नोच के फेंक दिया जाए? सर एक्चुअली सबको ही अलग कर दिया था उनसे, इवन मेरे से भी जो हम पहले बात करते थे, सर जब पहले सही थे, पहले बात करते थे, पहले जैसे बातें नहीं होती थी। बस गुड मॉर्निंग होता था जब आते थे, हम लोग जाते थे दवाई लेने, डॉक्टर पास जाते थे। जब से ये बीमार थे हम लोग, सोते रहते थे वो। क्या मैं फिर किससे बात करूंगा, उनसे मिलना नहीं दिया जाता, और मैं जाके उनको उठाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को अथॉरिटी नहीं थी। मेरे को मैम ने अलग थलग कर दिया या उनके स्टाफ जो नए नए लोग रखे थे? सर सब नहीं, जो पहले जो ट्रीट हमारे साथ ऐसा नहीं होता था जो पहले होता था। तो जब से ये आई तब से खराब ट्रीटमेंट एक अजीब सा ट्रीटमेंट होने लगा। जी। पुराने स्टाफ लोगों को धीरे धीरे करके हटा के अपने स्टाफ को लाया गया वहाँ पे। सर पुराना रजत था, वो भी नहीं था, उससे पुराना अशोक था, बहुत पुराना बंदा। सर कुछ बोले नहीं उन लोगों को कि भाई इन लोगों को मत हटाओ? क्यों, क्या लगता है क्या मजबूरी रही होगी? सर ऐसे सर बोलेंगे कहाँ से, जब वो खुद ही सोते रहते थे, उनको नींद जो भी सोते रहते थे दवाइयों से, तो वो क्या डिसीजन लेंगे? क्या उनको क्या लगता है स्लीपिंग पिल्स दे दिया जाता था? इतना नॉलेज मेरे को सर मेडिसिन में नहीं है, बट कुछ मेडिसिन जब मैं लेने जाता था मेडिकल पे, तो वो पर्चे में मांगते पूछते थे किसकी दवाई है, किसने किया है, वैलिड वो देखते थे। वो भी मेरे को नोटिस कराते थे कि इसमें कुछ है ऐसा कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत हाईली रिकमेंडेड कुछ टाइप का ऐसा है। तो उसमें तो वो सोते रहते तो फिर फैसला कौन लेगा, हम किससे बोलेंगे? और सारे अपने गुट के स्टाफ्स को रख दिया था उन्होंने। हाँ, इवन उन्हीं के थे जो पहली बार जब आप मिले तो क्या रिया चक्रवर्ती ऑटो से आई थी? मैंने एक बार जब रिया मैम आई थी कैप्री हाइट्स पे, ऑटो से देखा था। ऑटो से? जी, आती थी वो, कभी कभी ऑटो से जाती थी, जिम में जाती थी। और उनका लाइफस्टाइल अचानक से बदल गया, लेविश लाइफस्टाइल। हम लोग उनको अपनी गाड़ी से जिमिंग के लेके जाते, रेंज रोवर है सर की वाइट वाली फोर्सन, वो उससे जाते थे, मासराटी भी यूज करते थे, सब लोग यूज करते थे। बट बात वही है। आपकी किसी घर के स्टाफ नौकर से बात हुई कुछ इस तरह की? सर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट पता सबको है, मेरे से ज़्यादा बेटर और भी जानते हैं, क्योंकि जो 24 आवर्स घर में रहते हैं उनको भी ज़्यादा बेटर पता है कि क्या होता था ऊपर। तो लोग कुछ बताते थे? आप लोग घर के स्टाफ तो एक दूसरे से बात करते थे, पर वो क्या बात करते थे? खुल के मतलब बोल नहीं पाते थे, बोलते थे यार कि भाई बहुत यार इतना मतलब फालतू में फूड वेस्टेज जाता है, इतनी चीज़ें आती हैं, फालतू में खर्चे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बॉस तो अपने बीमार है, सोते रहते हैं, तो क्यों हो रहा है ऐसा? मैं क्या बोल सकता हूँ उनसे? आई एम नॉट अ एडमिन, मैं सिंपल एक बॉडीगार्ड। जितना सर ने अथॉरिटी मेरे को दे रखी थी उस टाइम, उसके हिसाब से मैं अपना काम करता था। दिशा सालियान को आप जानते हैं, जिन्होंने आत्महत्या की? दिशा, हाँ मैं जानता हूँ। एक्चुअली वरुण शर्मा जो एक्टर है, उनकी मैनेजर थी।
अच्छा, मैं उनको छिछोरे मूवी जब हम कर रहे थे तब से जानता हूँ। सुशांत राजपूत के यहाँ कभी आई थी या ऑफिस में कभी मिली? नहीं सर, मेरे सामने अभी तक ना घर आई ना ऑफिस है, और इवन इतनी बात उनकी शूट पे भी नहीं होती थी उनसे तो। अच्छा, महेश भट्ट से संपर्क में रहती थी रिया चक्रवर्ती? हाँ, उनके ऑफिस पर एक बार मैं भी गया था ड्रॉप करने मैडम को, मैं उनको वो लेके आए थे। महेश भट्ट के यहाँ? हाँ, मेरे को लेके गई थी वो, और मेरे को बाद में पता पड़ा कि वो महेश भट्ट सर का ऑफिस है। तो वहाँ जाती थी वो? एक बार गया मेरे साथ उनके साथ। और मुकेश भट्ट क्या, जो उन्होंने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत तो सुसाइड कर लेगा, परवीन बाबू की तरह होगा? नहीं, ये गलत बात है। ऐसा मतलब कैसे बोल सकते हैं, मतलब कि वो परवीन बाबू बनेंगे? जो बंदा महेश भट्ट मुकेश भट्ट से के पास उनका आना जाना था रिया चक्रवर्ती का, और किसे किसे मिलते थे रिया चक्रवर्ती? कौन लोग आते थे? मोस्टली फार्म हाउस पे रूमी जाफरी सर हैं, जो सर और रिया मैम के थ्रू मिले थे उनसे, वही आते थे। और कुछ और कोई तो बस इन्हीं के यही लोग आते थे। रिया मैम तो एक्चुअली साथ ही रहती थी, वो जाती थी। फादर आते थे, उनकी मदर आती थी, और उनके भाई हैं वो आते थे, और उनके दोस्त आते थे, भाई के दोस्त। तो रिया रूमी जाफरी कोई सिनेमा बना रहे थे क्या? ऐसी भी बात थी कि रिया चक्रवर्ती डायरेक्टर लोग को बोलती थी कि हमारे साथ मूवी बनाओ, नहीं तो हम सुशांत को काम नहीं करने देंगे? सर इंटरनली इतना बात पता नहीं मेरे को, लेकिन ऐसे आरोप लग रहे हैं मुझे जो इंटरनली नहीं पता। बट रूमी जाफरी सर को शायद कोई बात फिल्म की चल रही थी, वो आते थे, और रिया मैम ही लाई थी उनको, उनके साथ ही करने की बात चल रही थी, फिल्म करने की, ये मैंने सुना था। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात जो चल रही है, उससे क्या सुशांत दुखी रहते थे कि कई फिल्में उनको साइन करके काट दिया गया? सर इतना नॉलेज नहीं है, बट उनके पास फिल्में थी सर, मेरे ख्याल से तो बहुत सारी थी, बट वो सही नहीं थे। तो क्या आपको लगता है कि जो उनके साथ हुआ गलत हुआ और परिवार से दूर रखा गया? सर बहुत का लूट खसोट हुआ, बहुत गलत हुआ उनके साथ, और ऐसा किसी के साथ ना हो। इवन मेरा दुश्मन हो ना, उसके साथ भी ना हो। और उनको इस चीज़ का जो भी एलिगेशन है उनके फादर ने लगाया, उसको उनका न्याय मिलना चाहिए, और मुंबई पुलिस को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और अच्छी तरीके से करनी चाहिए। जरूरत पड़ेगा तो आप मुंबई पुलिस के पास जाएंगे, सब बोलेंगे? बिल्कुल जाऊंगा सर। या बिहार पुलिस के पास या सीबीआई के मैं जाऊंगा, जहाँ मेरी नीड होगी, जो सच है। सुशांत सिंह राजपूत को आप किस तरीके से याद करते हैं? लाइक माई बिग ब्रदर। वो मेरे लिए बड़े भाई थे, वो मेरे को छोटा भाई मानते थे। और लाइफ में 1.5 साल की मेरी जॉब में कभी उन्होंने मुझसे ऊंची बात नहीं की, कभी कुछ नहीं बोला, ना गलत ना कुछ। मेरे को इमोशनली बहुत टच था मेरे को उनसे, और हमेशा। आप मानते हैं कि रिया चक्रवर्ती जो छोड़ के गई, उनका फ़ोन कॉल नहीं उठाया, इसके चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया, या ब्लैकमेल की जा रही थी, या उनको ऐसा हालत कर दिया कि वो लाचार हो गए और वो दुनिया छोड़ के चले गए, हार गए वो? सर ये अगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो बहुत गलत किया, और ऐसे टाइम पर छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। आपको कभी लगता है कि उनके व्यवहार में खराबी थी और सुशांत राजपूत पर डोमिनेट करती थी, हावी होती थी? सर मेरे सामने नीचे कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऊपर क्या चलता था सर मेरे को नहीं आइडिया उसका, क्योंकि अभी सिक्योरिटी का जॉब आपको भी पता क्या रहता है। So there we have the bodyguard of Sushant Singh Rajput explaining everything in detail, that SSR should get justice, and there were filthy expenses that were being made at the cost of Sushant Singh Rajput, and this man remembers Sushant Singh Rajput as a sporting, jovial person, and he demands justice for SSR, and what his father has alleged, he says that it can be true and it should be investigated upon. With video journalist Rawat, Prakash Singh for Republic.